बिहार में संक्रमण पर रोक के लिए किया गया सख्तियों का ऐलान। रात 9 से लेकर सुबह 5 बजे तक नहीं निकल सकेंगे बाहर। 15 मई तक धर्म शिक्षण स्थल बंद, मार्केट शाम 6 बजे तक ही। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए झारखंड सरकार का निर्णय। सीएम ने लिया स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का फैसला। राज्य में होने वाले सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित। झारखंड में कहर बनकर टूट रहा कोरोना वायरस संक्रमण। बीते 24 घंटे में एक बार फिर 50 मौतों से राज्य में मचा हाहाकार। राज्य में की गई 3,992 कोरोना संक्रमित की पहचान। मुजफ्फरपुर में बाजार, दुकानों में और ग्राहकों में नहीं दिख रहा सरकार के आदेश का असर। संक्रमण को बढ़ाने में मददगार बन रहे स्थानीय लोग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए सख्तियों का ऐलान कर दिया गया है। सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाने का निर्णय लिया। वीकेंड लॉकडाउन को भी फिलहाल आगे के लिए टाल दिया है। जो सबसे बड़ा फैसला है वो बिहार में रोज नाइट कर्फ्यू का है। मतलब रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अनावश्यक बाहर नहीं निकल सकेंगे। वैसे इस वक्त में यात्रा कर सकेंगे। आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी। सीएम नीतीश कुमार ने करीब 4 घंटों तक चली मीटिंग के बाद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नाइट कर्फ्यू के साथ लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। ये सभी फैसले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 15 मई 2021 या अगले आदेश तक रहेंगे। जानते हैं कई चीजों पर जो हम लोगों ने प्रतिबंध पहले से लगाया था, तो अब उसको देखते हुए अब जो आप निर्णय हो गया है कि जो पाबंदियों के बारे में कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान जो 18 अप्रैल तक, माने आज के दिन तक जो तय किया गया था पहले, अब उसको बढ़ा करके 15 मई तक बंद रखा जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर लिया कि जिस तरह से जितनी स्थिति बढ़ती चली जा रही है, तो अब इसको 15 मई तक बंद रहेगा। और इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। तो इस तरह से ये कर दिया गया 15 मई तक का। फिर सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, ये सब बात अब यह तय कर दिया गया है। और इसको अभी हम लोगों ने बंद करने का जो निर्णय लिया, ये सब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है। और उसके बाद जो हमारे जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं, अब उसके बारे में एक आज निर्णय लिया गया है कि इसको 5 बजे तक रखा जाएगा, 5 बजे बंद। और आप जानते हैं 1/3 33% लोगों को ही एक दिन में काम करने के लिए कहा गया है। नहीं, जैसे हेल्थ वगैरह को छोड़ करके उन सब चीज़ों का नहीं, जो इसेंशियल सर्विसेज है उसकी बात हम नहीं कर रहे। बाकी जितनी सेवाएं उसके लिए जो किया गया था, तो अब उसको कर दिया गया घटा करके, जो 6 बजे तक का उसको घटा करके 5 बजे तक का कर दिया गया है कि बिल्कुल उसको 5 बजे तक ही बंद कर दिया जाएगा। और प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक। यह एक निर्णय हो गया है। और सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम जो 7 बजे तक रखे थे खुला उन लोगों को, अब 7 बजे के बजाय 1 घंटा कम करके 6 बजे तक उसको अब खुला रहेगा। 6 बजे के बाद वो खुला नहीं रहेगा। तो अब राजधानी पटना में सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। अब 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थान, धर्म से जुड़ी हुई संबंधित मंदिर, मस्जिद और सभी चीज़ें बंद रहेंगी और मार्केट भी शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे। सरकार ने अभी कोई भी लॉकडाउन का निर्णय नहीं लिया है, वीकेंड लॉकडाउन का निर्णय नहीं लिया है, लेकिन 15 मई तक शाम 6 बजे तक ही मार्केट खुलेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सख्त निर्देश अब सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं।
लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर अब सरकार सख्त नज़र आ रही है। इसके चलते अब कहीं ना कहीं अब सरकार भी चिंता व्यक्त कर रही है और जनता के बारे में सोच रही है। इसी के चलते रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है और 19 अप्रैल तक जो भी गाइडलाइन जारी की गई थी, जो भी फैसले लिए गए थे सरकार की तरफ से, उन्हें अब बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है। धार्मिक स्थल हो, शिक्षण संस्थान हो, सभी को बंद करने की बात की गई है। शाम 6 बजे तक ही मार्केट खुले रहेंगे और रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से कुमार गौतम जी जुड़े हुए हैं। गौतम जी, सरकार के द्वारा सख्त निर्देश लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये निर्देश जो दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ये धरातल पर भी अब दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा आस्था। जैसे ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, वैसे ही लोगों ने इसको माना और कल से ही स्थितियां देखने को मिल रही है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा, यानी कि कर्फ्यू रहेगा और इसमें आप बाहर नहीं जा सकते। हालांकि इसमें जो अनिवार्य सेवाएं हैं उसको शामिल नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि यदि आप बाहर से आ रहे हैं या आपको कहीं इलाज के लिए जाना है, इन दो परिस्थितियों में आपको कहीं भी आने जाने में दिक्कतें नहीं होगी, लेकिन बेवजह आने जाने या फिर अपने समय को निर्धारित कर लीजिए कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आपको कहीं नहीं जाना है, तभी जाकर के कोरोना के संक्रमण को, कोरोना के इस चेन को तोड़ा जा सकता है। दूसरी बात, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के मुख्यमंत्री ने कही है कि जो सामाजिक, चूंकि लगन का वक्त है, ऐसे में लगन के साथ साथ श्राद्ध कार्यक्रम में भी जो लिमिटेशन है वो नए गाइडलाइन के मुताबिक जारी किए गए हैं और अंतिम संस्कार में भी 10 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे, 25 लोग श्राद्ध कार्यक्रम में होंगे और 50 लोग से 100 लोगों के बीच में आप शादी समारोह में मैक्सिमम उसमें भाग ले सकते हैं और इससे ज्यादा अगर आप लोगों को शामिल करेंगे तो आपको कोरोना गाइडलाइन के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि अब कोरोना को लेकर के सरकार का ये पहला और कड़ा निर्णय है। हालांकि ऐसा लगने लगा था कि बिहार में हो सकता है कि सप्ताह के 2 दिन वीकेंड पर लॉकडाउन हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दे दिया। वहीं शिक्षण संस्थान के लगातार प्रयास करने के बावजूद उन्होंने साफ कर दिया कि 15 मई तक किसी भी तरीके से शिक्षण संस्थान, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वो नहीं खुलेंगे। यानी कि अब जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगी और जो शिक्षक और जो छात्र हैं उनको ना तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि ये कंप्लीट बंद रहेगा। यानी कि 15 तारीख के बाद अब अगले आदेश का इंतजार करना होगा। 15 तारीख तक बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन एक तरीके से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। जी गौतम जी, जिस तरीके से तमाम राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं बिहार में भी लगातार आंकड़े उछाल में देखने को मिल रहे हैं। तो सिर्फ रात से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाना, क्या इस पर रोक लगा पाएगा? या जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ना ही वीकेंड कर्फ्यू न लॉकडाउन, ऐसा साफ सरकार ने कर दिया कि नहीं लगने वाला है। देखिए आस्था, एक चीज तो है कि कम से कम लोगों के मन में एक डर, एक खौफ हो, जो बेवजह रात को भी निकल रहे थे, पार्टियों में शामिल हो रहे थे, जिम जा रहे थे, कहीं किसी फंक्शन में भाग ले रहे थे। तो पहली शुरुआत सरकार की ये है कि इन तमाम चीजों पर पहले पाबंदियां लगाई जाए। दुकानों में जैसे अगर बेवजह रात को 10 बजे तक दुकानें खुली रहती थी, फिर उसको 7 बजे किया गया, अब शाम 6 बजे किया गया। तो ये एक जो नई गाइडलाइन हुई है, इस गाइडलाइन के मुताबिक इसको समझना होगा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। देखिए, अमूमन ये होता था कि दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहती थी और लोग कभी भी खरीदारी कर सकते थे, लेकिन जहां मंडियां हैं, जहां पे आर्थिक कारोबार होता है, बात चाहे सब्जी की कर ले, किराना की कर ले या फिर किसी भी खरीदारी की कर ले, तो वहां पर 10 बजे तक दुकानें खुली रहती थी। लेकिन अब शाम 6 बजे तक, यानी आप सुबह 5 बजे के बाद से शाम 6 बजे तक ही अब आप खरीदारी कर सकते हैं। तो अब ऐसे में भागम भाग की स्थिति नहीं होगी। रात को 5 बजे से शाम को 5 बजे से 6 बजे से
शाम को 5 बजे से ही दुकानदार दुकान बंद करना शुरू कर देते हैं जी और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कंप्लीट आप कर्फ्यू में रहेंगे, यानी जो नियम कर्फ्यू में लागू होती है वही नियम होंगे। जी यदि आप सड़क पर बेवजह देखे जाते हैं या पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती जी। है। तो क्या कुछ कहीं ना कार्रवाई कहीं इस दौरान सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है? क्या सख्त कदम उठाए जाएंगे? कई राज्यों में ऐसा किया गया है कि खुली जेल बनाई गई है। देखिए, कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन जैसी स्थितियां, कर्फ्यू लगाए गए हैं, लेकिन सिर्फ कर्फ्यू लगा देने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए प्रशासन को गश्ती भी करनी पड़ेगी, जी क्योंकि अगर गश्ती और चुस्ती नहीं होगी तो इसका असर नहीं दिखेगा। अब जी आप देखिए, रात को जो ट्रेनें आ रही है या जो ट्रेन रात को यहाँ से खुल रही है, उसको पकड़ने के लिए जो यात्री हैं उनको पूरे रास्ते सफर करना होगा। तो जी कहीं ना कहीं अब परेशानियां आम लोगों की है, आम लोगों को समझना होगा और खास करके बिहार के लोगों को समझना होगा जो अब तक कोरोना को खेल समझ रहे थे, जी बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजिंग के, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जा रहे थे। जी हालांकि बिहार में सिर्फ मुख्यमंत्री के कह देने से काम नहीं होगा, ये निर्देश है, लेकिन इस जी निर्देश को पालन करने के लिए आम लोगों की भी सहमति होनी चाहिए और प्रशासन को चुस्त होना होगा। आप जी देखिए कि अभी भी एयरपोर्ट के बाहर और बस स्टैंड के बाहर, जी रेलवे स्टेशन के बाहर जो यात्री हैं उनको उतरने और चढ़ने के लिए ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है और ना ही सैनिटाइजिंग की कोई व्यवस्था है। तो सरकार के सिर्फ दिशा निर्देश दे देने से ये व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ सकती। जी जी। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो वादे किए जा रहे थे, जो दावे किए जा रहे हैं कि जो लोग पलायन करके वापस लौट रहे हैं, चाहे वो स्टेशन ट्रेनों से आ रहे हो, बसों से आ रहे हो या एयरप्लेन से आ रहे हो, सभी के लिए तमाम व्यवस्था की गई है। बिल्कुल व्यवस्थाएं की गई है और व्यवस्था आज से दिखने लगेगी, क्योंकि जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई है वह खास करके मरीजों को लेकर के वो अनिवार्य सेवा में रखा गया है। उनको अगर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई दिक्कतें होगी, उनके लिए टोल फ्री नंबर है, कॉल नंबर है। लेकिन जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, जी ये कह सकते हैं कि अस्पताल के अंदर जो बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, जी तमाम वो चीजें हैं जो किट नहीं है। तो इसको लेकर के सरकार पूरी तरह से, कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री तो सरकार क्या कुछ ऐसे प्लान बना रही है कि ये जो कमी हो रही है, ऑक्सीजन की हो रही है, बेड की हो रही, तमाम जो कमियां हो रही हैं उनको पूरा करे? देखिए, कल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मंगल पांडे ने भी मुख्यमंत्री के बोलने के बाद जी अपनी बातें कही, कोई भी कालाबाजारी न हो, इस पर रोक लगाने के लिए सरकार को एक ठोस कदम उठाना होगा। क्योंकि जी मैंने कल भी कहा था और वीआईपी न्यूज लगातार कह रही है कि जी जो मरीज हैं उनको पहले तमाम वो चीजें मुहैया होनी चाहिए, दवाइयां के साथ साथ ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन जी जो मरीज नहीं है, मरीज हो अपने आप को इस तरीके से, जो उनके जो अटेंडेंट है, उनके जो परिजन है जिनके जी घर में मरीज नहीं है, वो इन दवाइयों को खरीद करके रखना चाहते हैं। वो जी चाहते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर को भर के रख लें ताकि कल को कोई दिक्कत ना हो। यही जी कारण है कि स्टॉक जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। जी ऐसे में प्रशासन को नोडल अफसर बना करके ऐसी चीजों पर निगरानी करनी होगी। दवाई जी दुकान पर जब तक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल जाते तब तक उन दवाइयों को नहीं देना चाहिए, जी क्योंकि सिर्फ व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर जो दवाइयां चल रही है कोरोना को लेकर के, वो दवाइयां देखिए, इवन कि रामदेव बाबा की जो दवाई है, जी जो मेडिकल स्टोर में जो दवाइयां हैं जी वो आउट ऑफ स्टॉक है। जी इसका कारण ये है कि ये मरीज से ज्यादा उन लोगों ने खरीद रखी है जिनको जरूरत नहीं है। जी यही कारण है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जी सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है इस वक्त। दूसरी जी बात, ऑक्सीजन को लेकर के सरकार लगातार कह रही है ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, ऑक्सीजन मिलेगा। जी लेकिन बावजूद इसके जब एनएमसीएच के अधीक्षक, एनएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट है, वो उन्होंने जब लिखित रूप में आवेदन दिया कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर जितने चाहिए अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो इनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ जाएगी और मेरे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी, जी विभागीय कार्रवाई होगी। इसलिए जी गौतम जी, कहीं ना कहीं ये कमी जो अस्पतालों में देखने को मिल रही है, इसकी वजह से लोग वापस लौट जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर ये जो सवाल खड़ा होता है लोगों के मन में यही होता है कि अब किस तरीके से इलाज हो सकेगा, किस तरीके से उन्हें कोरोना का इलाज मिलेगा, क्या सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, जहां तक सुविधाओं का बात है या जहां तक सुविधाओं की बात है तो सुविधाएं अस्पताल में उन्हीं लोगों को मिल रही है
जिनको बेड मुहैया है। अब बेड की कमी का हवाला देकर प्राइवेट अस्पताल हाथ खड़े कर चुके हैं। सरकारी अस्पताल में जितने कोविड के बेड हैं उतने बेड भर चुके हैं। तो अब सरकार को अलग व्यवस्थाएं करनी होगी, अलग अलग सेंटरों पर बेड सुनिश्चित करना होगा। लेकिन सिर्फ बेड सुनिश्चित कर देने से काम नहीं होगा। अब कल एक बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अच्छी कही कि अब इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे IGIMS में जो लोग बेड का काम कर रहे हैं या जो वहां पर जो लोग पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं उनको किसी दूसरे जगह लगा करके कुछ लोगों को, नए लोगों को शामिल करके ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उनकी निगरानी में अलग से एक अस्पताल टाइप की पूरी व्यवस्था मिल सके। तो ऐसे में सरकार देर क्यों कर रही है, विभाग देर क्यों कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल था। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जाहिर की और कहा कि ये व्यवस्थाएं मुकम्मल की जाएगी, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार का सहयोग होना बेहद जरूरी है। जो प्रवक्ता, जो पार्टी के नेता, जो सरकार के अंग हैं, वो लगातार ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन कोरोना के इस कहर ने सरकार की पोल खोल दी है। सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, सरकार से ये चीजें संभल नहीं रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ती है, तमाम जिलों से बात करनी पड़ती है, लेकिन मुख्यमंत्री सब जगह जाकर देख नहीं सकते। अभी वर्तमान स्थितियां ये है। ऐसे में तमाम जो जिलाधिकारी हैं, जो पुलिस कप्तान हैं, जो अधिकारी हैं, उनको अपने इस कार्यशैली को बदलना होगा, क्योंकि कोरोना के मरीज की जो संख्या जिस तरह से बढ़ रही है। गौतम जी, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है, दोनों के बीच में समन्वय बन रहा है और तमाम तरीके की जो परेशानियां लोगों को हो रही हैं उनका जल्दी निराकरण कर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, हमारे साथ पटना से संवाददाता जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सीएम हेमंत सोरेन ने गठबंधन सरकार में शामिल दलों के वरीय नेताओं के साथ बैठक की। सीएम आवास में चली बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का फैसला लिया। साथ ही राज्य में होने वाली सभी तरह की परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इससे पहले 200 लोगों को शादी में शामिल होने की छूट दी गई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ कैसे दे पाए, इस पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड को उपलब्ध कराना है। राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। मेरे झारखंड वासियों जोहार। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल हम लोगों ने राज्य में सर्वदलीय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज्य की कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार, कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो राज्य में जो वास्तविक स्थिति है वो लगभग आप सब लोग अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में चीज़ों को आप लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं, इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना, राज्य के प्रमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है।
लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन भी सख्त नजर आ रहे हैं और लगातार बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। विपक्ष और पक्ष दोनों ही मिलकर इस दौरान साथ नजर आ रहे हैं और कई बड़े फैसले इस दौरान लिए गए हैं। सीएम सोरेन ने इस दौरान जनता के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार निर्णय ले रही है और कई सख्त कदम उठा रही है। इस दौरान शादी समारोह में लोगों की कमी की गई है और तमाम जो निर्णय लिए गए हैं कितने कारगर साबित हो सकते हैं? देखिए, झारखंड सरकार ने सबसे पहले जब मुख्यमंत्री मधुपुर से चुनाव प्रचार के बाद लौटे थे तो लगातार इस मुद्दे को लेकर सक्रिय दिख रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। जो इलाजरत मरीज हैं उनमें बाइफरकेशन करने की बात कही है कि जो ज्यादा संक्रमित है और जो कम संक्रमित है उसके अनुसार उनके इलाज की त्वरित कैसे व्यवस्था की जाए, इसके लिए तमाम अधिकारियों को जिम्मेवारी तय की गई। नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, अस्पताल वाइज, और बेडों की स्थिति की समीक्षा करने की बात कही गई है और उपलब्ध कराने की बात कही गई है जी। तो उस दिशा में सबसे पहले जो संक्रमित हैं उनके इलाज के लिए चर्चा हुई। उसके बाद विभिन्न दलों के जो लोग थे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी राजनीतिक दलों के लोगों के साथ बैठक की और ये जानने की कोशिश की कि क्या कुछ बेहतर उपाय हो सकता है। अब एक तीसरा और महत्वपूर्ण निर्णय जो उन्होंने लिया है, हालांकि लॉकडाउन नहीं किया गया है पूरे राज्य में, जो चर्चा हो रही थी कि लॉकडाउन हो सकती है झारखंड में, लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन की तरह ही लगभग चीजों पे पाबंदियां लगाई गई हैं। आप देखेंगे तो तमाम तरह की परीक्षाओं को स्थगित कर दी गई है। हालांकि सेंट्रल की जो परीक्षाएं हैं उस पे राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया है क्योंकि वो केंद्र के निर्णय पे निर्भर करता है। लेकिन राज्य स्तर की जितने भी परीक्षाएं हैं, चाहे जेपीएससी जो परीक्षा 2 मई से शुरू होने वाली थी उसको भी स्थगित कर दिया गया है। तमाम तरह की जो राज्य स्तर की परीक्षा होती है उसको स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ साथ जितने भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान हैं उनको बंद करने का आदेश जारी किया है राज्य सरकार ने। तो एक तरह से कहे कि लॉकडाउन की स्थिति बन गई है क्योंकि मुख्यमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संक्रमण रोकने के लिए इन तमाम कड़े कदमों को उठाना जरूरी है और अगर संक्रमण को नहीं रोका जा सका तो स्थिति बेकाबू होने के बाद और भी राजीव जी, जिस तरीके से स्कूलों पर पाबंदी लगाई गई है, परीक्षाओं पर पाबंदी लगाई गई है, तमाम जो शैक्षणिक संस्थान है, शैक्षणिक से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं सभी पर पाबंदी लगा गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार क्या अब बच्चों के भविष्य के लिए सोच रही है? देखिए, सबसे पहली चीज जरूरी है कि बच्चों के भविष्य से पहले जान बच जाए। अगर आपके जान ही नहीं बचेंगे, आप बीमारी से संक्रमित होंगे, आप बीमार हो जाएंगे तो भविष्य बाद में बनते रहेगा। पहले अभी जान बचाना जरूरी है। जिस तरह से स्थिति बेकाबू हो गई है, आप देखेंगे कि अगर स्थिति को नहीं सुधारा गया तो जल्द ही कुछ बड़ा विस्फोट हो सकता है। जिस तरह से अस्पतालों में संक्रमित मरीजों की संख्या के लिए जगह नहीं है, अब उन्हें भर्ती नहीं लिया जा रहा है। शमशानों में देखेंगे कि लंबी लाइनें लगी हुई है, 6-8 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है लाशों को जलाने के लिए। जी राजीव जी, तो कहीं ना कहीं सरकार ने बच्चों के भविष्य जाता, बच्चों के स्वास्थ्य पर इस दौरान ध्यान दिया है और सरकार भी यही चाहती है कि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे तो आगे चलकर पढ़ाई भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।